यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का मोक्ष चाहते हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। जब आप दुनिया की सभी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी भौतिक सुख या सफलता की चाह नहीं रखते, तो आपको मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप मोक्ष की भी इच्छा छोड़ देते हैं और भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाते हैं, तो आपको भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के प्रेम और समर्पण। वेद के अनुसार मोक्ष को दो तरह से विभाजित किया गया है। पहला है द्वैत का मोक्ष। द्वैत का मोक्ष वह है जिसमें व्यक्तिगत आत्मा भगवान से अलग रहती है और अपनी पहचान बनाए रखती है। इसका मतलब है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी आत्मा अपनी अलग पहचान और अस्तित्व बनाए रखती है, भगवान में विलीन नहीं होती। महाविष्णु के भक्त आमतौर पर इस प्रकार के मोक्ष की इच्छा रखते हैं। इसके चार मुख्य प्रकार होते हैं। एक, साष्टी मोक्ष। यह मोक्ष वह है जिसमें आत्मा महाविष्णु की महिमा या वैभव को प्राप्त करने की इच्छा रखती है। भक्त भगवान की शक्ति और सामर्थ्य का हिस्सा बनना चाहता है। दो, सामीप्य मोक्ष। इस मोक्ष में आत्मा महाविष्णु के निकट रहने की इच्छा करती है। इसे भगवान के साथ निरंतर संग प्राप्त करने की आकांक्षा कहा जा सकता है। भक्त हमेशा भगवान के पास रहना चाहता है। तीन, सालोक्य मोक्ष। सालोक्य मोक्ष में आत्मा महाविष्णु के धाम में रहने की इच्छा करती है। भक्त भगवान के धाम जैसे कि वैकुंठ लोक में निवास करना चाहता है और वहीं रहकर भगवान की सेवा करना चाहता है। चार, सारूप्य मोक्ष। इस मोक्ष में आत्मा महाविष्णु के समान सुंदर और दिव्य रूप प्राप्त करने की इच्छा रखती है। जैसे कि वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय, भक्त भी भगवान जैसा स्वरूप पाना चाहता है। अब आप समझ चुके हैं कि द्वैत मोक्ष क्या है। अब जानते हैं अद्वैत मोक्ष के बारे में। अद्वैत मोक्ष का एक प्रमुख उदाहरण अद्वैत वेदांत के प्रमुख आचार्य शंकराचार्य द्वारा दिया गया है। अद्वैत मोक्ष वो स्थिति है जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद या द्वैत नहीं रहता। अद्वैत का अर्थ है अद्वैत यानी द्वैत नहीं या अखंडता। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म परमात्मा एक ही है और जो भेद हमें संसार में दिखता है वो केवल माया भ्रम का परिणाम है। अद्वैत वेदांत के अनुसार वास्तविकता में केवल एक ही सत्य है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ये ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का आधार है और आत्मा भी उसी ब्रह्म का अंश है। जब व्यक्ति अद्वैत मोक्ष प्राप्त करता है तो वह ये समझता है कि उसकी आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इस मोक्ष को प्राप्त करने पर शुद्ध आत्मा मन, बुद्धि, इंद्रियां या शरीर के बिना ब्रह्म निर्विकार भगवान के साथ मिल जाती है। चूंकि आनंद लेने वाला आनंद के साथ एक हो गया है, इसलिए आनंद लेने वाला कोई नहीं बचता। ये ज्ञानियों द्वारा वांछित है। अब अगर आप इनमें से कोई भी नहीं चाहते हैं तो आपके लिए एक विशेष पुरस्कार है। आप कृष्ण के साथ एक व्यक्तिगत प्रेम संबंध का आनंद ले सकते हैं। ये भक्तों द्वारा वांछित मोक्ष है। इस संबंध का आनंद इतना महान है कि एक भक्त मोक्ष को अस्वीकार करता है और मोक्ष के बजाय नरक की भी इच्छा करता है। कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों को छिपाते हैं ताकि एक मानव उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने स्वामी, मित्र, पुत्र या प्रिय के रूप में प्रेम कर सके। भक्त की इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण उस संबंध और प्रेम की तीव्रता को प्रतिफलित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तारो मध्य मोक्ष वांछा कैत्व प्रधान। तारो मध्य मोक्ष वांछा कैत्व प्रधान का अर्थ है मोक्ष की इच्छा सभी धोखों में सबसे बड़ा धोखा है। इसका तात्पर्य यह है कि मोक्ष की इच्छा भी एक प्रकार का स्वार्थ है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने लिए मुक्ति की कामना करता है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार सबसे उच्चतम अवस्था भक्ति है, जहां व्यक्ति न केवल मोक्ष की इच्छा का त्याग करता है, बल्कि केवल भगवान के प्रेम में डूबकर उनकी सेवा करता है। मोक्ष की इच्छा करना भक्त के परम लक्ष्य यानी भगवान की प्रेममयी भक्ति से उसे दूर करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 22 में लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्ते तावत भक्ति सुख स्यात् कथम अभ्युदयो भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है, जब तक भौतिक सुख और मोक्ष की इच्छा रूपी पिशाच हृदय में बसी रहती है, तब तक भक्ति के आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि जब तक किसी व्यक्ति के मन में भौतिक सुखों की प्राप्ति और मोक्ष की इच्छा होती है, तब तक सच्चे भक्ति सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। सच्ची भक्ति तभी संभव है जब मनुष्य इन इच्छाओं को त्याग कर निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रेममयी भक्ति करे। जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराज ने कहा,
भुक्ति मुक्ति बैकुंठ नहीं मांगू राधे, ब्रिज रस बूंद पिला दे, राधे राधे राधे। अर्थ, भक्त भगवान से भौतिक सुख, मोक्ष और बैकुंठ धाम की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता, बल्कि वृंदावन की प्रेममयी भक्ति की एक बूंद मांगता है। भक्त की इच्छा है कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा रहे, जो भक्ति का सबसे उच्च स्वरूप है। हेलो दोस्तों, अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना किसी स्वीकृति के केवल हरि कृष्ण मंत्र का जाप करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।